जय हिंद बच्चे लोग, सब लोग ठीक हैं। चलिए, हमारे पिछले क्लास में हिस्ट्री में क्या कंप्लीट हो गया था? स्मृति शायद कंप्लीट हो गया था। अच्छा ठीक है, मनुस्मृति। मनुस्मृति का लेखक कौन था बच्चे? बहुत बढ़िया, मनु। ठीक है, मनुस्मृति किसने लिखा था? मनु। क्वेश्चन पूछता है सबसे प्राचीनतम राजनीतिक पुस्तक कौन सी थी? सबसे पहली राजनीतिक पुस्तक मनुस्मृति। बहुत बढ़िया। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा थी बच्चे? 8 प्रकार के विवाह की चर्चा। ठीक है, मनुस्मृति में लड़कों की शादी की उम्र क्या डिसाइड किया गया था? 25 वर्ष। और इसमें एक कमियां थी। क्या कमी थी बच्चे? इसमें लड़की की जो शादी का उम्र था बच्चे वो 12 वर्ष ही डिसाइड था, जो कि एक उसकी कमी थी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, खुद भी देखिए कि 12 वर्ष की लड़की कितनी बड़ी होती है। ठीक है, चलिए 16 संस्कारों की चर्चा किसमें है बच्चे? मनुस्मृति में। ठीक है बच्चे, मनुस्मृति में। तो इस तरह से हमारा स्मृति साहित्य कंप्लीट हो गया था पिछले क्लास में। आज हमको देखना है रीढ़। रीढ़ क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों, मनुष्य क्या ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक कई तरीके के ऋण पाप पुण्य उसका पीछा करते रहते हैं। वो बहुत से ऋण और पापों से मनुष्य घिरा रहता है। ठीक है बच्चे, हिंदू शास्त्रों में कहा गया बच्चे कि 3 ऋण ऐसे हैं जिसको आप टाइमली अदा कर देते हैं, उसको चुकता कर देते हैं, तो मनुष्य को क्या है, बहुत सारे कष्टों, संकटों, पापों से छुटकारा मिल जाता है बच्चे। तो ये 3 ऋण कौन कौन से हैं? देखिए बच्चे, 3 ऋण आपके, सबसे पहला देव ऋण हो गया, देव ऋण। दूसरा कौन सा हो गया बच्चे बताइए? ऋषि ऋण। ऋषि मतलब बच्चे गुरु, ऋषि ऋण। तीसरा बच्चे पितृ ऋण। कहा जाता है कि अपने जीवन काल में इन 3 ऋणों को अपने टाइम पे चुकता कर दिया, तीनों ऋणों को अच्छे से अदा कर दिया, तो आपके जीवन काल में आने वाले कई सारे संकट, पाप, इन सब से आपको क्या है, छुटकारा मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, देव ऋण क्या होता है बच्चे? देखिए बच्चों, हम लोग को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो हमारा भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। ठीक है, तो हमारा देवताओं के प्रति कर्तव्य है, उनके प्रति हमको कुछ कर्तव्य निभाना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कहा गया है देव ऋण आप कैसे अदा करेंगे दुनिया में आने के बाद? तो इसमें कहा गया बच्चे कि आप यज्ञ करवाते हैं, ठीक है, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो आपकी ये देव ऋण अदा हो जाएगी, ये देव ऋण आपकी चुकता हो जाएगी। ठीक है, बोला गया है कि अपने जीवन काल में आप यज्ञ कर लेते हैं, आप दान करते हैं, आप पुण्य करते हैं, तो आपकी देव ऋण कंप्लीट हो जाएगी, आप देव ऋण को चुकता करती हैं। ठीक इसके विपरीत बच्चे, यदि आप वेदों का सम्मान नहीं करते हैं, आप धर्म का अपमान करते हैं, तो ये जो देव ऋण है आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, आपके ऊपर विपरीत प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो देव ऋण को कैसे अदा करोगे बच्चे? दान करके, पुण्य करके, जगह जगह यज्ञ करके। ठीक है बच्चे, कहा गया है कि देव ऋण जो है भगवान विष्णु का है। देव ऋण किसका है बच्चा? भगवान विष्णु का। देव ऋण किसके लिए बना बच्चे? भगवान विष्णु के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चे? तो आपको देव ऋण को अदा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग? दान करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा और यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपसे देव ऋण आप चुका पाओगे। ठीक है बच्चे, और ठीक इसके विपरीत यदि आप धर्म का अपमान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये जो है आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकता है। ठीक है बच्चे, अगला देखते हैं ऋषि ऋण। ऋषि ऋण बच्चे क्या है? देखिए, पहले के जमाने में जो है ना, गुरु को ऋषि कहा जाता था। पहले क्या है, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ऋषि मुनि लोग शिक्षा देते थे बच्चे। ठीक है, आज ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ हो गया, आज टीचर लोग हो गए। पहले क्या है, पहले ऋषि मुनि ही क्या करते थे बच्चे? शिक्षा देते थे। ठीक है, तो हमारा गुरुओं के प्रति, हमारे ऋषि मुनि के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, दायित्व है। आप जन्म के लेने के बाद इन लोग के प्रति भी सम्मान से देखना है, गुरुओं को अच्छे से देखना है। मेरा दायित्व है आपको अच्छे से पढ़ाना, और आपका दायित्व क्या है बच्चे? आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो बच्चों शास्त्रों में कहा गया है कि जो ऋषि ऋण है ये किसका है बच्चे? भगवान शंकर का, भगवान शंकर का है। ठीक है, इस ऋण को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेद का, उपनिषद का, आपको वेद, उपनिषद, इन सबों को क्या है, समाज में ज्ञान बांटना पड़ेगा। कहा गया है कि आप वेद और उपनिषद से पहले खुद को स्ट्रांग करिए, खुद को शिक्षा बढ़ाइए, और फिर उन शिक्षा को क्या है, आपको समाज में बांटना है। ठीक है बच्चे, ठीक है, वेद, उपनिषद, गीता, इन सब का ज्ञान क्या है, आपको समाज में बांटना है। ठीक है, ऋषि ऋण से छुटकारा पाने के लिए, ऋषि ऋण को कंप्लीट करने के लिए, ऋषि ऋण को अदा करने के लिए, ऋषि ऋण को चुकता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? बहुत बढ़िया, समाज में वेद, उपनिषद और गीता का ज्ञान बांटना जरूरी है। ठीक है, देखिए हमारे बहुत से आज भी देखिएगा बाबा लोग हैं, गुरु लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, जो आए दिन कहीं ना कहीं यज्ञ होता है, वहां पे वेदों का पाठ होता है, कहीं सुंदरकांड हो रहा है, तो कहीं प्रवचन चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से हम क्या है, ऋषि ऋण को चुकता कर पाते हैं, ऋषि ऋण को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है बच्चे,
उसके बाद से आता है बच्चे पितृ ऋण। देखिए बच्चे, हमारा जो समाज है बच्चे वो क्या पितृसत्तात्मक है, मतलब हमारे समाज में पिता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है, ठीक है, सबसे पिता को क्या है प्रधानता दी जाती है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में माँ का रोल बहुत कम है, ठीक है, माँ का उतना ही रोल है, लेकिन चूंकि समाज पितृसत्तात्मक होता है इसलिए नाम पितृ ऋण को दिया गया है। देखिए पितृ ऋण में बच्चे ऐसा नहीं है कि केवल पिता ही है, इसमें कई तरह का पितृ ऋण होते हैं। देखिए पिता के प्रति तो है ही, कर्मों के प्रति आपका कर्तव्य, भाई के प्रति आपका क्या दायित्व है बच्चे, बहन के प्रति आपका क्या दायित्व है, ठीक है, ये सब पितृ ऋण के अंदर आ जाता है, ठीक है। कहा गया शास्त्रों में कहा गया बच्चे कि भाई के साथ यदि आप अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, भाई के लिए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जिंदगी में कभी शांति नहीं मिलेगी बच्चे, जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, आपके जीवन में हमेशा अशांति छाई रहेगी बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए पितृ ऋण के तहत आपको पिता के प्रति भी सम्मान रखना है, पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और पितृ ऋण में और भी कई तरीके के, भाई के साथ कभी दगाबाजी नहीं करनी है, भाई के साथ प्रेम व्यवहार से रहना है, उसके लिए उसके कर्तव्यों का निर्वहन कहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाई के साथ छल कपट करने से क्या है आपके जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी, ठीक है। सेम माँ के लिए बात कही गई है। माँ के लिए क्या कहा गया बच्चे कि माँ के प्रति, माँ का जो ऋण है आप यदि उसको अदा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जीवन पे कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा, आए दिन कर्ज बढ़ते जाएंगे बच्चे, ठीक है। समझ में आया बच्चे, आपके जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती जाएगी, आप कर्ज से लदते चले जाएंगे, ठीक है बच्चे, समझ में आया। चलिए, तो शास्त्रों में जो पितृ ऋण है ये किसके लिए बच्चे, भगवान ब्रह्मा का है। ये शास्त्रों में पितृ ऋण किससे संबंधित है, भगवान ब्रह्मा का, ठीक है बच्चे, समझ में आया। चलिए, तो बच्चे ऋण कितने प्रकार के हो गए बच्चे बताइए। बहुत बढ़िया, देव ऋण, ऋषि ऋण एंड पितृ ऋण, ठीक है बच्चे। चलिए बताइए, देव ऋण किस देवता से संबंधित, भगवान विष्णु से, ठीक है। ऋषि ऋण किससे, भगवान शंकर से, ठीक है। और पितृ ऋण भगवान ब्रह्मा से, ठीक है। पहले ऋण को कंप्लीट करने के लिए, अदा करने के लिए क्या करना है आपको, दान करना है, यज्ञ करना है और पुण्य का काम करना है। ऋषि ऋण को चुकता करने के लिए बच्चे उपनिषद पढ़ना है, उसका ज्ञान बांटना है, गीता पढ़ना है, उसका ज्ञान बांटना है, ठीक है, वेद पढ़ना है और उसका समाज में ज्ञान बांटना है, ठीक है। पितृ ऋण को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे पितृ ऋण है, पिता के प्रति अपने कर्मों का निर्वहन करना है, भाई के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना है, माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दिखाना है, बहन के प्रति, समझ में आया। इसमें ये भी कहा गया है बहन के प्रति आपने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया तो आपकी व्यवसाय, आपकी नौकरी और व्यवसाय कभी परमानेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। नौकरी एंड व्यवसाय, बिजनेस कभी स्थिर नहीं रहेगी, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है बच्चे बताइए। देखिए बच्चे, पुरुषार्थ का मतलब पुरुष नहीं है, हमने यहाँ पुरुषार्थ लिख दिया और आप समझ गए कि ये पुरुष की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ से तात्पर्य बच्चे मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। किससे है बच्चे, मानव के लक्ष्य की प्राप्ति या उद्देश्य से है, ठीक है। पुरुषार्थ का मतलब होता है क्या है, देखिए पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष प्लस अर्थ, ठीक है। पुरुष का मतलब क्या होता है, विवेकशील मनुष्य, जिसके पास विवेकशील मनुष्य मतलब जिसके पास बुद्धि हो, बुद्धि वाला आदमी, विवेकशील मनुष्य। अर्थात विवेकशील मनुष्य के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति ही क्या है, पुरुषार्थ है, ठीक है। विवेकशील मनुष्य के लिए उसके लक्ष्यों की प्राप्ति को क्या बोलेंगे बच्चे, पुरुषार्थ बोलेंगे, ठीक है। शास्त्रों में कहा गया बच्चे, एक आदमी के लिए शास्त्रों में 4 तरह के पुरुषार्थ की बात की गई है। कितने तरह के बच्चे, 4 तरह के। कौन कौन से, पहला बच्चे आपका कर्म हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है बच्चे, अर्थ। तीसरा बच्चे काम, तीसरा काम। चौथा कौन सा बच्चे बताइए, मोक्ष, बहुत बढ़िया। देखिए कर्म का मतलब क्या है, धर्म। धर्म का मतलब क्या है, कर्तव्य। देखिए यहां धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं समझिएगा, ठीक है। यहां धर्म का मतलब है आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस तरीके से करते हैं, कितने कर्तव्य निष्ठा से अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मम्मी ने बोला कि दिल्ली चले जाओ, पापा बोल देंगे दिल्ली नहीं जाना है, तो आप तो वहां धर्म संकट में पड़ जाएंगे। धर्म संकट में पड़ेंगे कि हिंदू मुस्लिम पड़ जाएंगे, धर्म संकट में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको डिसाइड करना है, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना है, ठीक है। समझ में आया बच्चे, कर्म का मतलब समझ में आया, कर्म का मतलब आपका कर्तव्य, ठीक है, आपके अपने जिम्मेदारियों के प्रति कर्तव्य, ठीक है। अर्थ, अर्थशास्त्र की एक पुस्तक है बच्चे, ठीक है, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत पहले बता दिया गया कि धन के बिना, अर्थ मतलब धन, धन मतलब धन के बिना संसार चलाना बहुत मुश्किल है, धन के बिना संसार चलाना बहुत मुश्किल है। सोचिए बच्चे हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, बहुत पहले की बात बता दी गई है कि अर्थशास्त्र का स्ट्रांग होना, अर्थव्यवस्था का स्ट्रांग होना कितने जरूरी है।
बहुत सदियों पहले कब लिखा गया? चाणक्य के टाइम पे कौटिल्य लिख के गया। सोचिए उस टाइम पे हमारी संस्कृति को ये पता था कि अर्थव्यवस्था का मजबूत होना कितना जरूरी है। ठीक है बच्चे, उसके बाद से देखते हैं बच्चे काम। देखिए एक काम सूत्र की बुक भी होती है, उसमें किसकी चर्चा है? सेक्सुअल डिजायर की, सेक्सुअल डिजायर की। ठीक है, तो पुरुषार्थ में क्या है? काम की भी चर्चा। ठीक है, काम सूत्र में किसकी चर्चा बच्चे? सेक्सुअल डिजायर की। समझ में आया? मोक्ष, मोक्ष में कहा गया बच्चे कि आप मोह माया को त्याग दीजिए, मोह माया को त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। ठीक है बच्चे, क्या बोला गया इसमें? कि सांसारिक सुख को छोड़ के मोह माया को त्याग के आप ब्रह्म, भगवान, विष्णु, किसी देवता के आप भक्ति में लीन हो जाइए। ठीक है बच्चे, इसको मोक्ष कहा गया। ठीक है, तो पुरुषार्थ कितने टाइप के बच्चे? 4 टाइप के। कौन कौन सा? कर्म, कर्म यानी धर्म, धर्म यानी कर्तव्य। दूसरा बच्चे अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। समझ में आया बच्चे? अभी देखते हैं बच्चे हम आश्रम व्यवस्था। ठीक है, इसको मिटा दें। देखिए आश्रम व्यवस्था बच्चे क्या है? भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार बच्चे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बच्चे? 4 भागों में। ठीक है, तो हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था। देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे जीवन कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन से बच्चे बताइए? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या इसको शिशु अवस्था बोल दीजिए, शिशु अवस्था। दूसरा, उसके बाद से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी जीवन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रह्मचारी के बाद से कौन सा आएगा? गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद बच्चे बताइए, गृहस्थ आश्रम के बाद बताइए क्या होगा? वानप्रस्थ जीवन। बहुत बढ़िया, वानप्रस्थ जीवन। उसके बाद से बच्चे चौथा, चौथा कौन सा होगा बच्चे बताइए? सन्यासी जीवन। बहुत बढ़िया, सन्यासी जीवन। तो बच्चे जो ये जीवन को हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। कौन कौन सा? बाल्यावस्था और ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी जीवन, गृहस्थ आश्रम एंड वानप्रस्थ जीवन एंड सन्यासी जीवन। ठीक है बच्चों, भारतीय संस्कृति के अनुसार हमने जीवन को कितने? 4 भागों में बांट दिया। देखिए बाल्यावस्था के जो काल होता है बच्चे, वो कब से कब तक है? 0 से लेके 5 वर्ष तक। 0 से 5 साल के बच्चों को क्या ना हमने छूट दे रखा है, छूट दिया है कि आपको कोई कर्तव्य, कोई कुछ नहीं करना आपको। आप एंजॉय करिए, माँ के गोद में खेलिए, भाई के गोद में खेलिए, झुंझुना बनते रहिए, इधर खेलिए उधर करिए, जहां मन करा वहीं जो करना है कर दिया। ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या है? ये सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। कोई टेंशन नहीं, कोई यूपीएससी नहीं देना है, कोई एसएससी सीजीएल नहीं देना है। ठीक है, किसी पेट का एग्जाम नहीं देना है, एंजॉय करते रहिए यहाँ पे। ठीक है, जब भूख लगे तब ही कर दीजिए, रो दीजिए। ठीक है, तो जो हमारा बाल्यावस्था बच्चे कब से कब तक है? 0 से 5 वर्ष। ठीक है, देखिए अगला जो है बच्चे, देखिए हम आपको रिलेट करने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे हम चाहते थे 4 वर्ष लिख देते। ठीक है, और ये जो है 5 से कितना है बच्चे? 25। ब्रह्मचारी जीवन में क्या है? 5 से 25, 5 से 25 वर्ष। ठीक है, 5 से 25। ठीक है, गृहस्थ आश्रम कब से कब तक होगा? ब्रह्मचारी जीवन में क्या करना है बच्चे बताइए आपको? इसमें हमको स्टूडेंट लाइफ जीना है। ब्रह्मचारी आश्रम में, ब्रह्मचारी जीवन में क्या है? स्टूडेंट लाइफ जीना है और केवल हमको यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करना है। केवल और केवल क्या है? शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट लाइफ भी बोल सकते हैं। जब 5 से 25 वर्ष की जिंदगी जो है, इसको क्या है? ब्रह्मचारी जीवन या विद्यार्थी जीवन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका काम क्या है? ओनली एजुकेशन ग्रहण करना। ठीक है बच्चे, समझ में आया? यहाँ पे आपको लाल पीला हरा नीला के चक्कर में नहीं पड़ना है। लाल पीला हरा नीला का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, जो लाल पीला हरा नीला के चक्कर में पड़ा, उसका आने वाला जीवन जो है गृहस्थ जीवन, वो खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे लाल पीला हरा नीला के चक्कर में जो नहीं पड़ता है उसी को ब्रह्मचारी बोला जाता है। हमारे योगी आदित्यनाथ कैसे हैं? ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, और देखो आज वो चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने शादी कर ली थी, बट बाद में वो भी ब्रह्मचारी हो गए। ठीक है, तो आज वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मचारी जीवन में मेनली क्या काम है? आपको शिक्षा ग्रहण करना है, शिक्षा ग्रहण करना है, नौकरी पाना है। ठीक है बच्चे, उसके बाद से जैसे आपकी नौकरी लग गई बच्चे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपकी शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो आपको क्या है? मतलब पारिवारिक जीवन, यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक जीवन जीना। आपको कौन सा जीवन जीना बच्चे? पारिवारिक जीवन। ठीक है, इसकी काल क्या है बच्चे? 25 से लेकर 50 वर्ष। 25 से 50 वर्ष। ठीक है बच्चे, 25 से 50 वर्ष। इसमें मनुष्य को कैसा जीवन जीना होता है? वैवाहिक एंड पारिवारिक, पारिवारिक एंड वैवाहिक।
सबसे बढ़िया वाला जीवन कौन सा था बच्चे? बाल्यावस्था। यहाँ कोई टेंशन नहीं था, ठीक है। यहाँ फिर पढ़ाई किया और नौकरी लिया तो यहाँ पे शादी हो गई, तो शादी करने के बाद आपको वैवाहिक जीवन जीना है और पारिवारिक जीवन जीना है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन क्या होता है बच्चे बताइए? ये 50 साल से लेकर 75 साल तक, 50 साल से लेकर 75 साल तक। इसमें क्या करना बच्चे? इसमें इस टाइम पे आपको अपना परिवार देखना ही है, परिवार तो देखना ही देखना है, प्लस सामाजिक जीवन भी जीना है। देखिएगा आज भी गांव में जो लोग 50 साल से ऊपर के हो जाते हैं ना, तो क्या है, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद से कहीं चौराहे पे बैठ जाएंगे, वहां पे देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अच्छा सोच रखेंगे, अच्छा विचारधारा रखेंगे, ठीक है। जगह जगह यज्ञ जहाँ होगा वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मतलब कुल मिला के क्या है, ये अपने परिवार का भी ध्यान यहाँ देते हैं और सामाजिक कार्यों में भी लीन देते हैं, समाज के अच्छे कार्यों में यहाँ पे जुटे रहेंगे, ठीक है। कहीं अष्टजाम हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, यहाँ पे ये लोग क्या है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद से क्या, सन्यासी जीवन। सन्यासी जीवन में बच्चे क्या बताइए, इसका काल जो है 75 से 100 वर्षों तक। यहाँ पे ये बोला गया बच्चे कि आपको मोह माया त्याग देना है और वन में जाकर ईश्वर की तपस्या करनी है, वन में जाकर ईश्वर की तपस्या करनी है, ठीक है बच्चे। तो सन्यासी जीवन में क्या है बच्चे, घर परिवार दोस्त यार सबसे तोड़ देना है कनेक्शन और चले जाना है वन, और वन में जाके ईश्वर की तपस्या करिए, यही सबसे बड़ी भक्ति है, ठीक है बच्चे। तो आश्रम व्यवस्था में जीवन को कितने भागों में बांटे थे बच्चे हम लोग? 4 भागों में। कौन कौन सा? बाल्यावस्था, ब्रह्मचारी जीवन, गृहस्थ आश्रम एंड वानप्रस्थ आश्रम एंड सन्यासी जीवन, ठीक है बच्चे। अभी देखिए आपको क्या है, याद करने के लिए मैंने जैसे 5 से 25 कर दिया और फिर यहाँ 25 से, मतलब ओवरलैप हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 से 24 होना चाहिए, तब यहाँ पे 25 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या याद करने में आपको बहुत गड़बड़ होगी। आपको एग्जाम में देखिएगा और जहाँ पे ब्रह्मचारी जीवन पूछता है वहाँ पे 5 से 24 मार दीजिएगा। यहाँ पे हम इसलिए लिखे ऐसा कि आपको याद रहे, चीजें याद हो जाए। 5 से 25, अगला 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। आप खुद देखिए कि चीजें यहाँ ओवरलैप हो रही हैं। 5 से 25 यहाँ हो गया, तो फिर ये क्या है, ये 25 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या 5 से 24 होना चाहिए, तब जाके 25 होगा, ठीक है बच्चे। तो हम आपको याद कैसे करना है उसके लिए ये चीज लिख दी है, ठीक है। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 50 से लेके 74 हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? तो याद करने के लिए आपको हमने क्या बता दिया, 25-25 का गैप कर दिया, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चे महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है बताइए? बहुत बड़ी रचना को हम क्या बोलते हैं, महाकाव्य बोलते हैं, ठीक है। हम कितने महाकाव्य बच्चे, रामायण और महाभारत, दो ही महाकाव्य हमारे, ठीक है। बहुत बड़ी रचना को क्या बोलते हैं बच्चे, महाकाव्य, ठीक है। रामायण एंड महाभारत हमारे 2 महाकाव्य हैं, ठीक है बच्चे। रामायण देखते हैं, रामायण में कितने भाग बच्चे, भाग का मतलब लेसन, रामायण में कितने लेसन हैं बताइए? लेसन 7 है। इसी लेसन को ये लोग क्या बोलते हैं, कांड बोलते हैं, ठीक है। आजकल क्या है, लेसन चलता है, इसलिए हम लेसन से रिलेट कर दिए इसको, ठीक है। और लेसन को आप याद कर लीजिए कि कांड बोलते हैं, ठीक है। तो रामायण में कितने कांड है बच्चे, 7 कांड, 7 चैप्टर है बच्चे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कांड कौन सा बताइए, सबसे बड़ा लेसन कौन सा इसमें? तो युद्ध कांड। रामायण का जो युद्ध कांड है सबसे बड़ा लेसन है, ठीक है बच्चे। रामायण की किसने लिखा है, रचना किसने की है, वाल्मीकि जी ने किया है, ठीक है बच्चे। ये बताइए सबसे बड़ा कांड तो युद्ध कांड हो गया, सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट कांड, ये पूछता है क्वेश्चन कि महाकाव्यों में, रामायण में सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, तो सुंदर कांड, ठीक है बच्चे, सुंदर कांड, ठीक है। सुंदर कांड सबसे इंपॉर्टेंट कांड है, ठीक है बच्चे। चलिए बताइए रामायण की रचना किसने की बच्चे, वाल्मीकि जी ने, ठीक है। रामायण में कितने कांड, 7 कांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा बच्चे, तो युद्ध कांड, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा बच्चे, अपना सुंदरकांड। देखिए ठीक है बच्चे, तो रामायण में प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितनी थी? स्टार्टिंग में रामायण में श्लोकों की संख्या बच्चे 12,000 थी, ठीक है, 12,000। इसमें कितने श्लोक थे, 12,000, ठीक है। लेकिन बाद में श्लोकों की संख्या कितनी हो गई बच्चे, 24,000, 24 के, ठीक है। स्टार्टिंग में जब रामायण रचा गया था तो श्लोकों की संख्या कितनी थी, 12,000। बाद में कितने हो गए थे बच्चे, 24,000, ठीक है। अभी हम देखते हैं महाभारत, महाकाव्य महाभारत। बताइए महाभारत की रचना किसने की, बताइए? बहुत बढ़िया, महाभारत की रचना किसने की बच्चे, वेद व्यास ने, ठीक है, वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की बच्चे, वेद व्यास। महाभारत की लड़ाई बच्चे कितने दिन तक चली थी बताइए? महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली बताइए?
18 दिनों तक, ठीक है बच्चे, 18 दिनों तक, ठीक है। इसकी लड़ाई 18 दिन तक चली थी, इसलिए इसको क्या है 18 पर्व के नाम से भी जानते हैं, 18 पर्व, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है महाभारत में कितने पर्व, तो 18 पर्व, ठीक है, 18 पर्व। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्व कौन सा बच्चे, तो वो भीष्म पर्व है, ठीक है बच्चे, समझ में आया। चलिए, महाभारत के श्लोकों को जीतने का कानून कहा जाता है, जीतने का कानून कहा जाता है, या जय संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। भीष्म पर्व को ही क्या है, भागवत गीता या गीता कहते हैं। भीष्म पर्व को क्या बोलता है, भागवत गीता या गीता, इसी को क्या बोला जाता है बच्चे, भागवत गीता या गीता, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व बच्चे भीष्म पर्व, भीष्म पर्व को क्या बोलते हैं हम, भागवत गीता, ठीक है। तो क्वेश्चन बताइए, महाभारत के रचयिता कौन है बच्चे, वेद व्यास, ठीक है। ये युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक, ठीक है। 18 दिनों चलने की वजह से इसको क्या बोला गया बच्चे, 18 पर्व, ठीक है। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 88,000, बाद में श्लोकों की संख्या बच्चे 1,11,000, ठीक है बच्चे। भीष्म पर्व को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, भीष्म पर्व को क्या बोलते हैं बच्चे, भागवत गीता बोलते हैं, ठीक है। टाइम हो गया, ठीक है बच्चे, चलिए आगे क्लास कल करेंगे। जय हिंद।